आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरएसएस के बारे में, आरएसएस देखिए, आरएसएस पे बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं किसी वैसे संगठन को नहीं मानता हूँ जो संवैधानिक नहीं हो। गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं? गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारा हैं, उनके बारे में क्या आज़ाद सोचना है? भारत के सबसे पहले आतंकवादी गोडसे हैं। नहीं, उसके लिए तो भारत सरकार को घोषित करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने गांधी को मारा है, ये भारत कभी माफ़ नहीं करेगा। आतंकवादी हैं गोडसे? आतंकवादी कहिए, उग्रवादी कहिए, उन्होंने भारत के एक ऐसे राष्ट्रपिता की हत्या की है। किसी की हत्या करना कहीं ना कहीं उसको एक अपराधी बोलेंगे। आतंकवादी, उग्रवादी तो भारत सरकार उसको घोषित करेगी। आप ही को क्यों कैंडिडेट बनाया जाएगा? आप मतलब आपके जाति के बहुत ज़्यादा 4-5% शायद आप लोग हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुझसे सही में पूछिए तो बरौली हो चाहे पूरे बिहार की बात करें तो दो ही जातियाँ हैं, एक अमीर जाति है और एक गरीब जाति है। और बरौली, गोपालगंज उसमें से वैसा जगह है जहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, उन्हीं को तो समझाना है ना। हम काहे गांव-गांव जा रहे हैं, काहे सब लोगों से जाके घर-घर पे मिल रहे हैं? उनको समझाना है, उनको बताना है कि जो सारी पार्टियाँ हैं आप लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक तरह से जकड़ के रखी हुई है। एक तरह से बिहार का खस्ता हाल इसी कारण से हुआ है। उससे कैसे निकलना है, अपनी सोच कैसी बदलनी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है जनसुराज की जिसकी शुरुआत 2 साल पहले प्रशांत किशोर गांव-गांव, गली-गली में घूम के लोगों को उन्होंने जोड़ा। आज उसकी स्थापना दिवस है। इसी बीच अभी हम इंजीनियर विकास सिंह के साथ हैं। आप सबको पता है RM पब्लिक स्कूल, जिसका बिसम्बरापुर, जो आपका बिसम्बरापुर में जिसकी शुरुआत हुई थी, उस क्षेत्र में वो एकलौता एफिलिएटेड स्कूल है। उसी के डायरेक्टर इंजीनियर विकास सिंह हैं। आप सबको पता है इनकी पत्नी क्षेत्र संख्या 24 माझा से जिला पार्षद भी हैं और लगातार समाज सेवा करते हैं। आज तकरीबन 60-70 बस और तकरीबन 100 4 व्हीलर के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा काफिला इंजीनियर विकास सिंह का है। कुछ देर में हम लोग पटना पहुंच जाएंगे, रास्ते में हैं। नेताजी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है वो वही सवाल हम पूछेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके पूरे टीम को। आप लोग सुबह से ही हमारे जनता के साथ जो आज के ऐतिहासिक जो जनसुराज की स्थापना दिवस है उसमें शामिल होने के लिए हमारी बरौली की जनता चली है। तो आप लोग साथ में उन लोगों का कवरेज कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज जो काफिला रवाना हुआ है बरौली से ही, बरौली विधानसभा के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काफिला लेके वो लोग भी निकले हैं, तो बरौली विधानसभा से जो प्रशांत किशोर जी हैं वो आपको ही टिकट क्यों देंगे? देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम ही को टिकट देंगे। न टिकट देने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, न हम हैं। टिकट यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। आप लोग जनसुराज को समझिए। जनसुराज को यहाँ की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने जा रही है। प्रशांत जी पहले ही बताए हैं। जनसुराज के जो भी संस्थापक सदस्य हैं हमारे बरौली विधानसभा के, उन सबकी राय ली जाएगी, उनसे मसौदा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि जितने भी जनसुराज के लोग हैं जो आगे बढ़ के राजनीति करना चाहते हैं, जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो विकास सिंह हो या कोई और हो, जनता, बरौली की जनता डिसाइड करेगी कि जनसुराज का टिकट किसको मिलेगा और कौन आगे जाके चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करेगा। अगर आपको बरौली से नहीं लड़ा के गोपालगंज में किसी और विधानसभा से लड़ाया जाएगा तो क्या इंजीनियर विकास कुमार इसी दमखम के साथ लड़ेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव में, राजनीति में चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है। मुझे बरौली के लोगों की सेवा करनी है। पहले भी मैं शिक्षा के माध्यम से विद्यालय चलाता हूँ, उस माध्यम से मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने का अगर मौका नहीं मिला तो हम सेवा नहीं करेंगे। हम अपने पार्टी में रहेंगे। पार्टी के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा उसके तरफ से हम मिल के चुनाव लड़ेंगे और उसको विजयी बना के हम सदन भेजेंगे और जनसुराज की सरकार बनाने में अपनी अहम योगदान देंगे। हम जब जनसुराज संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी के विजन से जुड़े हुए हैं, जनसुराज की जो सोच है उससे जुड़े हुए हैं, तो फिर बरौली गोपालगंज की बात कहाँ आती है? हम तो बरौली नहीं मिलेगा तो भी आप जनसुराज के साथ रहेंगे? एकदम हम जनसुराज के साथ रहेंगे। जनसुराज के
लोगों के साथ रहेंगे, बरौली की जनता के साथ रहेंगे। जन सुराज से जिसको भी बरौली का टिकट मिलेगा उसको हम मदद करेंगे, उसको सदन में पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, हालांकि आपने उस पर बोल दिया है। जातीय समीकरण बड़ा सेट किया जाता है बिहार में, आज तक उसी बेसिस पे चुनाव होते आ रहा है। अगर बरौली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग वोटर हैं, तो आप ही को क्यों कैंडिडेट बनाया जाएगा? आप मतलब आपके जाति के बहुत ज़्यादा 4-5% शायद आप लोग हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुझसे सही में पूछिए तो बरौली हो चाहे पूरे बिहार की बात करें तो दो ही जातियाँ हैं, एक अमीर जाति है और एक गरीब जाति है। और बरौली, गोपालगंज उसमें से वैसा जगह है जहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जाति वाले सबसे ज़्यादा हैं। मैं उस समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी संख्या बरौली में, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। मैं चाहे जन सुराज, चाहे प्रशांत किशोर जी, उनका जो विज़न है, सोच है, उसको अच्छे से समझिए। कभी नहीं बोले हैं कि जिस क्षेत्र से जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसी को टिकट मिलेगा, ऐसा बात नहीं बोले हैं। एक चुनाव जीतने का समीकरण होता है, एक वहाँ पे दूसरे पार्टी किसको टिकट देते हैं वो भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद अपना एक उम्मीदवार दिया जाता है, तो उस हिसाब से जो भी बरौली का उम्मीदवार होगा उसके साथ जितने भी जनसुराज से लोग जुड़े हुए हैं सब लोग मजबूती के साथ लगेंगे। इसमें जाति धर्म का कहीं पे भी बात नहीं। आपने बोला गरीब अमीर दो ही जाति है, लेकिन आम जो लोग जो ये सोचता है उसके लिए आप लोगों के पास क्या तोड़ है? उन्हीं को तो समझाना है ना। हम काहे गांव-गांव जा रहे हैं, काहे सब लोग से जाके घर घर पे मिल रहे हैं? उनको समझाना है, उनको बताना है कि जो सारी पार्टियां हैं आप लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक तरह से जकड़ के रखी हुई है। एक तरह से बिहार का खस्ता हाल इसी कारण से हुआ है। उससे कैसे निकलना है, अपनी सोच कैसी बदलनी है, जन सुराज आगे क्या सोच रहा है। इस जाति धर्म के नाम पे हम लोग एक दूसरे से इतना अलग अलग रह रहे हैं, इतना बटे हुए हैं, जिसके कारण हम लोग की ऐसी स्थिति हुई है। यही बात जाके समझाना है जनता को। एक और सवाल, आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरएसएस के बारे में, आरएसएस देखिए, आरएसएस पे बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं किसी वैसे संगठन को नहीं मानता हूँ जो संवैधानिक नहीं हो। जो संविधान के अंदर, वो आरएसएस हो, कोई हो, उससे हमको मतलब नहीं है। भारत के संविधान के द्वारा जो भी संगठन चलता है वो भारत के तरक्की के, भारत के लोगों के तरक्की के लिए काम करता है, उसके मैं पक्ष में हूँ। गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं? गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारा हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? आज़ाद भारत के सबसे पहले आतंकवादी गोडसे हैं। नहीं, उसके लिए तो भारत सरकार को घोषित करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने गांधी को मारा है, ये भारत कभी माफ़ नहीं करेगा। आतंकवादी हैं, आतंकवादी कहिए, उग्रवादी कहिए, उन्होंने भारत के एक ऐसे राष्ट्रपिता की हत्या की है। किसी की हत्या करना कहीं ना कहीं उसको एक अपराधी बोलेंगे। आतंकवादी, उग्रवादी तो भारत सरकार उसको घोषित करेगी, हम तो उसको एक अपराधी बोलेंगे। जिसको कोर्ट से सज़ा शायद हुई थी, उनके लिए कोर्ट अपनी सज़ा सुना। कोर्ट जिसको हमारी भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी को सज़ा सुनाती है, तो हमारे भारत के हर एक जनता के लिए वो आदमी अपराधी है। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। आप जो चीज़ सुनना चाह रहे थे विकास सिंह से, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सवाल आप सब लोग पूछिएगा। फिलहाल अभी टाइम का कमी है, बीच बीच में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, 2025 करीब आएगा, तो और भी जो सवाल है आम लोगों का, वो तमाम चीज़ हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं।